हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहां पर सीखने वाले हैं टीडीएस की ऑनलाइन पेमेंट। आपको टीडीएस या टीसीएस की ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। टीडीएस या टीसीएस के चालान आप दो तरीके से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन बैंक के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप अपनी पेमेंट को ऑनलाइन कीजिए, टाइमली इसको पे कर दीजिए। 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ से पहले पहले आपको पेमेंट कर देनी होती है। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर ई पेमेंट इनकम टैक्स ये हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमें यहाँ पर एक लिंक मिलेगा ई पेमेंट 14। इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। अब इसमें क्या करना है, हमें टीडीएस या टीसीएस के सबसे पहले चालान होते हैं। पहला चालान है 281, ये बाकी नॉन टीडीएस वाले हैं, इसको हमें कुछ नहीं करना है, हमें 281 पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड। 29 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि जो डिडक्टी है वो कंपनी है या फिर नॉन कंपनी है। देखिए, कंपनी वर्ड यूज किया गया है तो केवल कंपनी को ही आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जब किसी पर्सन के लिए आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो वो जो डिडक्टी है, मतलब जो सामने वाला पर्सन है जिसके लिए आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं या टीसीएस डिडक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये डिटेल्स चेक करनी है। अपने लिए नहीं चेक करनी है, आपका कोई भी स्टेटस रहा हो, सामने जो पर्सन है, मतलब जिसके लिए आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं या टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, उसको जमा करा रहे हैं, उसका यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। ये कोड ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं, इसी कोड में सही तरीके से चालान जमा होना जरूरी है। अगर आप सही कोड में चालान जमा नहीं करते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद आता है टाइप ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ पेमेंट में 200, नॉर्मली हम इसको यही सेलेक्ट करेंगे। जब हम टीसीएस या टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग के लिए नॉर्मल टीडीएस डिपॉजिट कराते हैं, बट अगर कोई डिमांड निकलती है रेगुलर असेसमेंट में, तब हम 400 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जनरली हम यहाँ 200 लेंगे। नॉन कंपनी डिडक्टी के लिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेंगे, कंपनी के लिए ये वाला। तो ये आपके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, बाकी इसमें नीचे हमें 200 सेलेक्ट करना है। फिर आता है नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है फॉर द सेक्शन, किस सेक्शन के अंडर में आप ये टीडीएस या टीसीएस जो है वो डिडक्ट कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर ये जो सेक्शंस आ रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये जो 4BA 4BB, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सेक्शन 194 के ही यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में दे दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। बाकी हर सेक्शन के सामने थोड़ा हिंट भी इन्होंने दिया है कि किसके लिए ये टीडीएस या टीसीएस अप्लाइड होता है। तो आप इसमें से करेक्ट सेक्शन को ही सेलेक्ट करें। अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि 194 डिविडेंड का हो गया। उसके अलावा 194C 194J अलग अलग प्रोविजंस है, अलग अलग सेक्शन है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ पेमेंट में जाके, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपके ऊपर कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है। काफी लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट में आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे से जाकर आप देखेंगे नीचे जो भी वैल्यूज दी गई हैं, जैसे ये 194A B 194 सेक्शन का जो नंबर है 194 ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंसाइज फॉर्म में लिखा गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चालान आपको इसी तरह से यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप ब्रेक डाउन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये नए प्रोविजन आए हैं 194 ओके, तो जैसे जैसे नीचे नीचे प्रोविजन ऐड होते जाते हैं तो लिस्ट में ये यहाँ पर लिस्ट जो है बड़ी होती जा रही है। अब उसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग, कुछ सिलेक्टेड बैंक की आती है, तो आप इनमें से जो भी बैंक की नेट बैंकिंग आपके पास होल्ड है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेबिट कार्ड में कुछ लिमिटेड बैंक्स आते हैं, वैसे ये भी लिस्ट जो है धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर 10 नंबर का, तो जो भी आपका 10 नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। टीडीएस के लिए हो या टीसीएस के लिए हो, सेम 10 नंबर आता है, उसी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर ध्यान से कीजिएगा, वैसे नेक्स्ट फॉर्म में जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पर ये वैल्यूज भी दिखाता है, बट फिर भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको ये एड्रेस प्रॉपर लिख लेना है, जो रेड वाले फील्ड हैं वो तो लिखने जरूरी हैं।
उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये जरूर एंटर कीजिएगा, कल को ट्रैकिंग में आसानी रहेगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है असेसमेंट ईयर, ये आप ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे अभी जो करंट ईयर चल रहा है 22-23, उसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 23-24 होगा। ध्यान से देखिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ आ रहा है। तो उस असेसमेंट ईयर का रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर जो भी है आपका, वो ध्यान से आप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर 21-22 का कर रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर ये मैसेज आएगा। अब इसमें क्या चीज़ें वेरीफाई करनी है, एक तो आपको ये जो डिटेल्स आ रही है ये वेरीफाई कर लेनी है, अपनी फर्म का नेम चेक कर लेना है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, जैसे मैंने जो सेलेक्ट किया उसके लिए दिखा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आई एग्री करके सबमिट कर देना है। बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे और जो भी आपके टैक्स की वैल्यू है वो एंटर करके सबमिट कर देंगे। पीडीएफ में चालान जनरेट होगा, उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख लीजिएगा। फ्यूचर में जब भी रिटर्न फाइल करेंगे उसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया है किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं, टीडीएस फाइलिंग्स के, जीएसटी फाइलिंग्स, आईटीआर फाइलिंग्स के। आप यहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको चैनल मिल जाएगा सीए पुनीत जैन के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोज यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो